अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान लाइव फीड और मैं हूं आपका मेज़बान राही निसार। इस वक्त हमारे साथ यहां पे लाइव सेशन में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पट्टन म्यूनसिपलिटी पट्टन की मैडम है। इनसे बात करेंगे क्योंकि बहुत सारे मसले ऐसे हैं जिन पे लोग कहते हैं कि बात करने के लिए, जिसमें अगर हम PMAY स्कीम की बात करें या सैनिटेशन की बात करें, बहुत सारे कुछ ऐसे मामलात हैं जिन पे हम यहाँ पे मैम से बात करेंगे। जी मैम, आपका खैर मकदम है गुलिस्तान न्यूज़ में। आप बता दीजिए मुझे कि बहुत सारी जो म्यूनसिपलिटी के पास आजकल स्कीमें हैं जिसमें हम मकान दे रहे हैं उन लोगों को जिनके पास घर नहीं है, या फिर बाद में हम अगर सैनिटेशन की बात करें, बहुत सारी स्कीम है आपके पास, तो क्या आप कहना चाहोगे? जी, हमारे पास काफ़ी सारी स्कीम्स हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को। हम सबसे एक तो बहुत ही अहम स्कीम है हमारी PMAY हाउसिंग फॉर ऑल, जिसमें हम जिस बंदे के पास अपना घर नहीं है उनको वो अपना घर बनाने का एक मौका दिया जाता है। तो इसमें हम बेसिक क्राइटेरिया जो इनका है कि इनके पास अपनी लैंड होनी चाहिए और दूसरा कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन होना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इनको हम डिफरेंट इंस्टॉलमेंट्स में ये पैसे दिए जाते हैं जो कि इनको हाउसिंग बोर्ड प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से ये अपना मकान बना सकते हैं। तो यहाँ म्यूनसिपल कमेटी पट्टन की बात करते हैं, यहाँ पे मोर देन 400 लोग जो है, 400 पीपल ऑफ म्यूनसिपल कमेटी पट्टन जो कि ऑलरेडी अप्रूव्ड है डिफरेंट DPRs में, उसमें से काफ़ी 300 से ज़्यादा लोगों को इस स्कीम का फ़ायदा मिला है जिन्होंने अपने घर बनाए हैं इस स्कीम की वजह से। तो वैसे ही हमारी एक और स्कीम है PM स्वानिधि की स्कीम, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, बहुत ही फोकस स्कीम, जिसमें हमारे स्ट्रीट वेंडर्स जो है रेड़े वाले, उनके लिए ये स्कीम प्रोवाइड की गई थी। तो इनमें क्या होता है कि इस स्कीम में जो भी स्ट्रीट वेंडर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहता है उसको गवर्नमेंट यहाँ पे ऑन सब्सिडाइज्ड रेट्स पे इनको लोन प्रोवाइड करती है। तो इसमें इनको पहले 10,000, फिर 20,000 और फिर 50,000 मिलते हैं स्कीम में, तो जिसकी वजह से ये अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं। तो मैम, आपको मैं थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूँगा क्योंकि जो पहले आपने कहा कि PMAY जो हम यहाँ पे मकान देते हैं, जिसके पास मकान नहीं है उसको फैसिलिटी फराहम करते हैं। इसके बारे में मुझे 2 क्वेश्चन है। एक ये है मैम कि कुछ लोगों ने इससे पहले मकान बनाए हैं, एक इंस्टॉलमेंट उनका गया है, अब दूसरे इंस्टॉलमेंट या तीसरे इंस्टॉलमेंट की बात करें वो अभी नहीं जा रहा है क्योंकि जियो टैग का मसला आ रहा है, मगर उनको पता ही नहीं था, उन्होंने तो मकान बना लिए। क्या उनके लिए है कुछ उस पे फैसिलिटी जिनसे उनके वो जो इंस्टॉलमेंट से वो रिलीज हो जाएंगे? जी, देखिए, जो जियो टैग की बात होती है, हर एक स्कीम का अपना प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो उस प्रोसीजर को मतलब ओवररूल करके हम कोई उसको बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर सकते। अब जियो टैग की बात है, काफ़ी सारे यहाँ पे बेनिफिशरीज है जिनका अब जियो टैग स्किप हो गया था बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से कुछ स्किप हो गया था। वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस आई कि उनका जी हम 1 टाइम जियो टैग करा सकते हैं। तो उन बेनिफिशरीज का लिस्ट ऑलरेडी यहाँ से जा चुका है। तो जो बाकी रह गए हैं उनका हमारे पास जो है उनको प्रॉपर्ली जियो टैग हुआ है, टाइम टू टाइम हुआ है। तो उनकी जो है बिल रिसेंटली हमने एक रिलीज़ कर दी है, तो कुछ दिन पहले ही, और एक और बिल अंडर प्रोसेस है, वो भी कुछ ही दिनों में हो जाएगी। यानी कि हम ये माने कि उनके लिए एक हम ये कहेंगे कि एक रिलैक्सेशन है, उनका मसला तो हल हो जाएगा। वहीं पे एक और सवाल इस बारे में है, बहुत सारे लोगों के नाम आए हैं लिस्ट में जो कहते हैं कि हमारे पास मकान है, तो नाम किसने लिखे हैं तो नाम का पता नहीं है, मगर हमारे पास अभी मकान है, हमें ज़रूरत नहीं है। मगर उन लोगों के घर अब जो टीम जा रही है वो उनको कह रहे हैं नहीं, फिर भी आप अपने आधार कार्ड प्रोवाइड करिए, अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करिए, जबकि वो यहाँ से सीधे कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए। तो क्यों फिर उनको बार बार उनके पास जाते हो? जी, ये एक्चुअली एक और यहाँ से DPR गया था 77 बेनिफिशरीज़ का, जो कि हमारी इलेक्टेड बॉडी ने भेजा था, जो कि अप्रूव भी हो चुका है। तो उसमें क्या है कि उसमें काफ़ी इन जो टैग जो भी ये बेनिफिशरीज़ उनको अटैच करना था उनको हमें, ताकि हम उनको ये बेनिफिट प्रोवाइड कर सके। तो उसमें जो बेनिफिशरी विलिंग है लेने के लिए, उससे हम उसके डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं, तो ताकि हम उनका वो जल्दी से जल्दी उनको बेनिफिट पहुँचाए। अब जो विलिंग नहीं है तो उसमें हम किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, या जिसने मकान बनाया है उनको ज़रूरत नहीं है स्कीम की, तो दैट इज़ ओके। तो नहीं है ज़रूरत तो उनसे वो सर्टिफाई करके लिया जाएगा। तो फिर वो डरते हैं अपना आधार कार्ड देने में या दूसरी चीज़ देने में डरते हैं, क्या वो देंगे या उनको ऐसे ही कैंसिल आप करोगे?
नहीं, देखिए, इनको कोऑपरेट तो करना पड़ेगा हमारे साथ, क्योंकि हम एक ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिनके पास इनकी हर एक इन्फॉर्मेशन सेफ है, ठीक है। अगर ये अपना आधार कार्ड प्रोवाइड करते हैं तो हम इससे चेक करेंगे और ऑन स्पॉट जाके देखेंगे कि अगर इनके पास घर है तो हम ये लिख उनसे ये मतलब हम ये वहाँ पे रिपोर्ट बनाएंगे कि इनके पास ऑलरेडी एक घर एग्जिस्ट कर रहा है तो उनको ज़रूरत नहीं है स्कीम की, तो हम वो लिस्ट से ड्रॉप हो जाएंगे। दूसरी बात मैम, जो इस वक्त ऑनलाइन प्रोसेस हमारी चल रही है, ट्रेड लाइसेंस इस वक्त ऑनलाइन आ रहे हैं, या किसी को बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए वो ऑनलाइन सारा आ रहा है। अच्छा खासा काम यहाँ पे म्यूनसिपल कमेटी उस हवाले से कर रही है। वहीं पे मैंने जो यहाँ पे सैनिटेशन की बात की, तो लोग अभी भी शायद मुझे लगता है कि उतने अवेयर नहीं है, क्योंकि जब हमारे कर्मचारी सुबह में आते हैं वो डस्टबिन उठा लेते हैं, उसमें सारा कुछ एक ही डस्टबिन में होता है। जबकि हम बार बार टीवी पे भी ऐड चला लेते हैं, कहते हैं कि जो गीला है वो एक में डाल लीजिए, जो आपका दूसरा है वो दूसरे में डाल लीजिए, ताकि जो स्वीपर्स हजरात हैं उनको प्रॉब्लम ना हो उसको उठाने में। मगर अभी भी नहीं समझ रहे, क्योंकि हमने जो प्रोवाइड किए है डस्टबिन, उनको एक डस्टबिन दिया है किसी घर वाले को, वो सारा कुछ उसी में डाल लेता है। तो उसके बारे में कुछ रहेगा? देखिए, मैंने अभी आपको इस बारे में बता दिया कि हमारा डोर टू डोर कलेक्शन तो 100% हो रहा है। अब जो हमारा मेन फोकस है वो है सोर्स एग्रीगेशन पे, जिसके लिए हम हर एक घर, हमारी एक टीम कॉन्स्टिट्यूट हुई है इसके लिए, जो कि घर घर जाके इनको अवेयर करती है कि उनको अपना वेस्ट जो है जो उनके घरों से निकलता है उनको कैसे अलग अलग करना है। तो इस हवाले से हमने ऑलरेडी लोगों को बहुत अवेयर किया है। रही बात डस्टबिन्स की, डस्टबिन्स ऑलरेडी हमने इनको प्रोवाइड किए हैं। तो अब अगर म्यूनसिपैलिटी ने एक डस्टबिन प्रोवाइड किया है, एक डस्टबिन छोटा सा डस्टबिन वो अपना भी रख सकते हैं, जिसमें वो गीला और सूखा कचरा अलग रख सकते हैं। तो इस वजह से जो इनका ये गीला कचरा है ये इनके ही बेनिफिट के लिए यूज़ हो सकता है, लाइक ये मनोअर बना सकते हैं उसमें, जो कि खाद, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चरिस्ट ही है, तो उनको पता है उसका यूटिलाइजेशन उनको कैसे करना है, या हमें दे सकते हैं ताकि हम डंपिंग साइट पे जाके उसको अलग अलग से रख के उसको मैन्योर में कन्वर्ट करें, जो भी गीला कचरा है। तो इस हवाले से हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से कर रहे हैं। ये एक प्रोसेस है जिसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, हम नहीं बोल सकते हैं ये रातों रात हो जाएगा, क्योंकि लोगों में एक बिहेवियरल चेंज लाना है और वो चेंज लाने में टाइम लगता है। तो इसीलिए हम भी अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपने माध्यम से लोगों को ये मैसेज पहुँचाए कि उनको कैसे अपना वेस्ट अलग करना है, और उस जो सेग्रीगेशन ये करते हैं उसका क्या फ़ायदा है उनके लिए और हमारे लिए भी। वहीं पे मैम, जो सॉलिड मैनेजमेंट का प्लांट जो हमें यहाँ पे बनने जा रहा था, अभी तक वो नहीं बना, तो क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्या वो बनेगा? क्योंकि अगर हम यहाँ पे जो डंपिंग साइट है हमारी वो तो फुल हो चुकी है ओवरऑल, तो आपको लगता है कि उस पर इमीडिएट काम करने की ज़रूरत है? जी, हमारा इसके लिए हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ने मिलके एक लैंड भी ढूंढी थी बुरन पटन में, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट में, जहाँ पे अलॉटमेंट भी हो चुकी थी और काम भी शुरू हो चुका था। बट अनफॉर्चुनेटली इस लैंड पे कुछ लोगों ने स्टे लाया है, तो उसको हम कर रहे हैं कोर्ट में। अब इंशाल्लाह हम होप कर रहे हैं कि ये स्टे जल्दी से वकेट हो जाए और हमारा काम फिर से स्टार्ट हो जाए, ताकि हमारा एक यहाँ पे पटन में जो है यहाँ पे साइंटिफिक डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो जाए। जो ये सारा हमें डंपिंग साइट वाली प्रॉब्लम्स हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, वो हमारे हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। मैम, लास्ट में जो इस वक्त हमारे नाजरीन देख रहे हैं, क्योंकि उनको भी बेसब्री से इस बात का इंतज़ार होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन, कोई मैसेज जो लास्ट में हम लोगों को देना चाहते हैं, तो क्या मैसेज रहेगी आपकी? जी, मेरी यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज रही भी है और यही रहेगी आगे भी, कि हम काइंडली, हम तो डिपार्टमेंट्स तो अपना काम कर रहे हैं फॉर सैनिटेशन एंड ऑल। हमारे पास पटन की मैं बात करूँगी, हमारे पास अभी मैन पावर भी उतना ज़्यादा नहीं है, बट वी आर मतलब ट्राइंग टू आउटसोर्स दैट मैन पावर। बट लोगों को भी कोऑपरेट करना है इस रिलेटेड, लोगों को हमारे साथ ताउन करना है। ये सड़क पे जो ये कचरा फेंकते हैं इसको नहीं करना है, मतलब सड़क पे कचरा नहीं फेंकना है। रिसेंटली हमने क्या किया कि हमारे बहुत सारे वार्ड्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द 13 वार्ड्स, जिनको हमने डिक्लेयर किया है गार्बेज फ्री, जहाँ पे हमने ये इंश्योर किया है कि कहीं पे भी सड़क पे या नाले के किनारे कहीं पे भी कचरा ना मौजूद हो। लेकिन अब इस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें लोगों की कोऑपरेशन की ज़रूरत है,
تاکہ ہم اس ٹاؤن کو پٹن ٹاؤن کو کلین اینڈ گرین بنا دے. تو لوگوں سے یہی گزارش ہے کائنڈلی جو بھی ان کے گھر میں ویسٹ نکلتا ہے اس کو وہ الگ الگ کر کے ہمیں دے دے. ہماری گاڑیاں آتی ہیں روز, تو ہم بہت ہی جلد ایک روسٹر شیئر کرنے والے ہیں لوگوں کے ساتھ, جہاں پہ ہم ان کو بتائیں گے کتنے بجے ہماری گاڑی پہنچے گی, کون ڈرائیور ہوگا اور کس وارڈ میں کس دن گاڑی آئے گی. اور اسی حساب سے وہ اپنا جو ہے ڈسٹ بن 2 ڈسٹ بنز گیلا اور سوکھا الگ سے باہر رکھیں گے اور ہمیں ہمارے ڈرائیور کے حوالے کر دیں گے تاکہ ہم ایٹ ڈمپنگ سائٹ اس کو الگ الگ سے کر سکیں. شکریہ بات کرنے کے لیے. یہ ہمارے ساتھ یہاں پہ ایگزیکٹو آفیسر عروج مہدین تھی جنہوں نے یہاں پہ ہمارے ساتھ بات کی, کیونکہ ہماری کوشش ہوتی ہے ہمیشہ کہ ان افسران سے بات کریں تاکہ لوگوں تک میسج پہنچے. ایک اہم میسج انہوں نے یہاں پہ دی کہ ہمیں اپنے آس پاس کے ماحول کو خود صاف رکھنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب یہاں پہ صفائی کرمچاری آتے ہیں جو ہمارے سویپر حضرات ہیں, ہمیں ان کو ریسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ وہی لوگ ہیں جو ہمارا یہاں پہ کوڑا کرکٹ جو بھی ہماری گندگی ہوتی ہے یہ اٹھاتے ہیں. تو ہمیں ان کو ریسپیکٹ دینے کی ضرورت ہے اور ان سے کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیشہ جب اپنے آس پاس کے ماحول کو ہم صاف رکھیں گے, یعنی کہ اگر ہم اس بات کی بھی یہاں پہ اس چیز کو بھی یہاں پہ کہیں گے کہ جو ہمارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ ہمارا ایمان جو ہے, ہمارا نصف ایمان جو ہے وہ صفائی ہے. جب ہم ایمان کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ اور کچھ نہیں چلے گا. اس لیے ہمیں اس بات پہ زور دینے کی ضرورت ہے کہ ہمیں پہلے اپنے آس پاس کے ماحول کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے اور ان سویپر حضرات سے کوآپریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو سویپر حضرات ہماری وہ گندگی اٹھا لیتے ہیں جس کو ہم خود شاید نہیں اٹھا سکتے ہیں. تو آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اگلا پروگرام جب تک ہم لائیں گے تب تک دیجیے راہی نثار کو اجازت. خدا حافظ.